फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में नहीं की गई है। Now I'll read it in English also. The Honorable Supreme Court has pronounced a verdict on the process of demonetization. In the verdict, the Honorable Supreme Court pronounced that Section 26(2) of the RBI Act of 1934, was it correctly applied on this decision or not? Very limited only to the process of demonetization, not the outcome of demonetization. Let's have this distinction very clear in our minds. The Supreme Court, even the majority verdict, 4-1, even out of those 4 justices, not one said anything about the outcomes of demonetization, what it did to the MSME sectors, what it did to the informal sector, what it did in terms of destroying lakhs and lakhs of employments. Nothing was opined on by the Supreme Court today in its verdicts. Let's be very clear. The majority Supreme Court verdict deals with the limited objective, limited issue of the process of demonetization, not with its outcomes. Your questions, please. Ask them to go to Karnataka and tell us if corruption has gone after demonetization. Let's only talk about one state today because it's in news. Apparently, a businessman committed suicide, naming BJP leaders in Karnataka. Has corruption come down? Has terrorism come down? They keep changing the goalposts the moment they are cornered. I again repeat, to say that demonetization has been upheld by Honorable Supreme Court is totally misleading and brazenly wrong. कांग्रेस पार्टी का सदैव पहले दिन से एक मत रहा है कि नोटबंदी का फैसला इस देश के हित में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। और पिछले 6 सालों में यह बात हमारी सही साबित हुई। लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, तबाह हो गया, देश का इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो गया। न काले धन में कोई कमी आई, न नकली नोटों में कोई कमी आई, न आतंकवाद में कोई कमी आई, न नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में कोई बहुत शांति आ गई, न कश्मीर में कोई शांति आई। तो आप बताइए।
All right, that is the Congress's Pavan Khera. We're sharing with you what the Congress's response has been to the Supreme Court decision. We'll keep an eye on that. Right now, though, very quickly, we want to share with you Network 18 MD and Group Editor-in-Chief Rahul Joshi had spoken with the Prime Minister in 2016 about the crackdown on black money. Take a look at that conversation. मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था, जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था, और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त हुआ। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है उसके लिए हमने काफ़ी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी ने किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया है, अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूं और कोशिश जारी रखूंगा। Now, this was a decision that was announced in November 2016. We're going to walk you through now the comments that we saw the Prime Minister make in the months right after November and December. Take a look. आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।